नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 1 जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ पार्ट 6 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम पदार्थ की अवस्था पर दाब परिवर्तन के प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं और वापस गैस से पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं और इसे हम क्रियाकलाप 1.13 के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा कपूर लेते हैं और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल देते हैं। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख देते हैं। इस कीप के एक सिरे पर रुई का टुकड़ा रख देते हैं और अब इसे धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर बर्नर और बर्नर के ऊपर जो है एक ट्राइपॉड स्टैंड रख देते हैं। इस ट्राइपॉड स्टैंड में एक चीनी मिट्टी का प्याला रख देते हैं जिसमें कपूर को चूर्ण करके रखा जाता है। अब इस चीनी मिट्टी का जो प्याला होता है इसमें हम जो कीप है इसको उल्टा करके रख देते हैं और इस उल्टे कीप के सबसे आखिरी में एक रुई का टुकड़ा रख देते हैं। अब जैसी बर्नर की सहायता से हम इस रुई का जो चूर्ण है इसको गर्म करने का प्रयास करते हैं तो जो रुई का चूर्ण है ये द्रव अवस्था में आए बिना सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो जब हमने कपूर चूर्ण को गर्म किया तो ये द्रव अवस्था में आए बिना सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और इस घटना को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब जब ये गैस को वापस पुनः ठंडा किया जाता है तो जो कपूर के वाष्प है या कपूर जो है जो गैस में परिवर्तित हुई है ये इस कीप की दीवार पे ठंडी हो जाती है दीवार से टकरा के और इस दीवार पे इस तरीके से यहाँ पे जमा हो जाती है। अब गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। अब इस प्रकार जो कपूर गैसीय अवस्था में है ये इस दीवार पे जम के ठोस अवस्था में वापस पुनः परिवर्तित हो गई और इस प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण को समझ लेते हैं। पदार्थ की अवस्था पर दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। तो जो घटक कण होते हैं इनकी बीच की दूरी में अंतर होने के कारण इनकी अवस्थाओं में भी अंतर होता है, जो कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि जो ठोस अवस्था होगी इसमें कण बहुत पास पास होंगे। द्रव अवस्था में जो कण होते हैं इनकी दूरी अधिक होती है और गैसीय अवस्था में ये सर्वाधिक दूरी पर रहते हैं।
किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़ित करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? तो यहाँ पर जो है वो सिलेंडर है और इसमें जो है वो गैस को रखा गया है और पिस्टन की सहायता से इस गैस पर दाब बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जैसी गैस पर पिस्टन की सहायता से दाब आरोपित किया जाता है तो गैस के जो कण हैं ये एक दूसरे के समीप आने लग जाते हैं, जो कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जब इस दाब को और अधिक बढ़ाया जाता है तो जो एक घटक कण होते हैं ये और अधिक पास आने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से जो गैस के कण होते हैं वो इतने समीप आ जाते हैं कि उनकी अवस्था जो है वो परिवर्तित हो जाती है और वो गैस अवस्था से द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। तो ठोस CO2 को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं इसको हम शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था जो है वो दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। यानी कि दाब और तापमान के द्वारा इन अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। अब जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पदार्थ की 3 अवस्थाओं को दर्शाया गया है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था एवं गैस अवस्था। अब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आने की घटना को हम संलग्न कहते हैं और इसी प्रकार द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की घटना को हम जमना कहते हैं। इसी प्रकार ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने की घटना को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जो कि हम अभी देख चुके हैं कि किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने की घटना क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और गैस अवस्था से ठोस अवस्था में आने की घटना जो है वो निक्षेपण कहलाती है। इसी प्रकार द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की घटना को हम वाष्पीकरण कहते हैं और गैस का द्रव में बदलने की घटना को हम संघनन कहते हैं। तो इस प्रकार से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण या अंतरूपांतरण होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे प्रश्न और उनसे संबंधित उत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।